तुम सच बताना, तुम पढ़ तो रहे हो बट अंदर से डर लग रहा है ना? अगर सेकंड अटेम्प्ट में भी अच्छे नंबर नहीं आए तो मॉक में तो 250 प्लस आ रहे हैं बट एग्जाम में 180 आ गए फिर से फर्स्ट अटेम्प्ट की तरह, तो या फिर इतना प्रेशर है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि सही क्या कर रहे हो। रात को नींद नहीं आती और दिन में जो पढ़ रहे हो वो भी सोचते रहते हो क्या ये मैं प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ या नहीं। एक्जैक्टली 4 years ago आई वॉज इन द सेम फेज ऑफ माई लाइफ। एंड सबसे डेंजरस चीज क्या होती है कि आप मेहनत करते हो बट गलत चीज पे, और वही तुम्हें 200 से 220 के लूप में फंसा देता है। इसलिए इस वीडियो में नॉट ओनली मी बट अदर 20 बिट्सियंस विल गाइड यू, एंड एंड में ऐसी चीज बताऊंगा जो आपने समझ ली ना तो आप बिट्स पिलानी तो आ रहे हो ये साल। ये वही चीज है जो 90% स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ऑल्सो इफ यू आर समवन हु इज कंप्लीटली लॉस्ट और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, तो यू कैन जॉइन क्रैक इट फ्री मेंटरशिप कम्युनिटी इन विच बिट्सियंस विल गाइड यू दैट टू कंप्लीटली फॉर फ्री। जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, इट्स फ्री ओनली। वीकली मीट्स भी होती है, अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो यू कैन आस्क देम डायरेक्टली। एंड इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट स्कोरिंग गुड इन बिट्स एट सेकंड अटेम्प्ट तो कमेंट में लिख दो आई एम फ्यूचर बिट्सियन। दिस विल गिव यू assurance to work hard for your dream। अभी लिख दो जाकर, I will personally go through those comments। So without wasting any more time, let's start this video। And my tip would be to not waste too much time on one question because questions randomly scrambled होंगे. हो सकता है तुम कोई tough question पहले encounter करो. Don't get stuck on it because there might be some easier questions waiting for you आगे. Just pass on that question. मैथ में तुम लोग जो भी चैप्टर्स छोड़ने का सोच रहे हो, डोंट लीव देम, बट टू टैकल देम एफिशिएंटली एनसीईआरटी एग्जाम्पल पे जाओ और एग्जाम्पल से 50 क्वेश्चंस कर लो उस मैथ के चैप्टर के लिए, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फॉर बिटसेट प्रिपरेशन आई यूज्ड टू गिव 2 marks डेली आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज मेरा स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम था। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद डेली के 2 marks देता था और उससे मेरा स्कोर काफी इंप्रूव हुआ है। मेरे सेकंड अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट से 20 नंबर ज्यादा आए थे। BitSat is a very speed focused exam, so I would recommend putting a timer on and solving questions, so that way it will help you solve questions in time on the final day. Attempt the subject like you are confident in that most, like I did it with maths, so like you will not get panic in paper. ऑल्सो मैंने अपने हर एक वीडियो में कहा है बिटसेट इज अ रैंडम एग्जाम। आपका इजी शिफ्ट भी हो सकता है, टफ शिफ्ट भी हो सकता है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल द लेवल, सो यू नीड अ सेट ऑफ मॉक टेस्ट जो आपको हर लेवल के लिए प्रिपेयर करे। सी एट लास्ट इट्स योर प्रिपरेशन ओनली, बट इफ यू वांट एन अनफेयर एडवांटेज यू कैन डेफिनेटली गो विद क्रैक इट मॉक टेस्ट बिकॉज दिस ईयर ऑल्सो मेनी स्टूडेंट्स स्कोर ऑलमोस्ट सेम इन एक्चुअल बिटसेट एज दे वर स्कोरिंग इन क्रैक इट मॉक। बाकी कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, इट्स बेटर टू एनालाइज देम प्रॉपरली, बट इन केस ऑफ क्रैक इट बिटसेंस विल गिव यू अ पर्सनलाइज्ड प्लान बेस्ड ऑन योर मॉक स्कोर, ताकि नेक्स्ट मॉक में यू कैन इंप्रूव योर स्कोर एंड slowly touch a score of 300 plus in actual BitSat। because सबकी प्रिपरेशन अलग होती है, a single strategy can't help everyone। also काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है to understand the text solution, so in crack it mocks you will get video solutions which no other mock test in the market is currently providing। it's a high time if you are really serious about BitSat second attempt and getting into your dream college BITS Pilani, crack it is your unfair advantage। I will attach link in the comments and description, otherwise जो mocks दे रहे हो वो देते रहो। आई थिंक बिटसैट के लिए काफी इंपॉर्टेंट सिलेबस कवरेज होता है, तो शॉर्ट नोट्स इज अ मस्ट। या तो आप खुद से बना सकते हो या किसी से ले सकते हो। So my tip for BitSat is do not force bonus questions. Only go to them if you're sure that you have enough accuracy. अगर तुम लोग को फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है so you guys can refer to Athenieti for physics। his one shot videos are really good to understand concepts in short। So my tip for BitSat is you should focus more on maths। I would say कि जब भी एग्जाम देने जाओ उससे पहले प्लीज टेक प्रॉपर स्लीप, वरना फिर एग्जाम थोड़ा सा खराब हो सकता है, क्योंकि एग्जाम इज लाइक टाइम बेस्ड। सो आपको एक्यूरेसी भी चाहिए, आपको स्पीड भी चाहिए, तो उसके लिए रेस्ट करके जाना होगा। My tip is about how you attempt the exam। Basically जब आप मॉक्स दे रहे होते हो try to analyze कि आप कौन से सेक्शन में वीक हो और कौन से सेक्शन में आपके मार्क्स आ रहे हैं, आप टाइम बहुत ज्यादा दे रहे हो। उस हिसाब से आप जब एग्जाम में जा रहे हो प्लान करके जाओ कि आप इस सेक्शन में इतना ही टाइम दोगे, उससे ज्यादा नहीं दोगे। So my tip for bio would be to just cover all the topics, read through NCERT and just focus on the important topics like reproduction and DNA replication, transcription, translation for 12th। 11th I would say biomolecules and cell division are good chapters। other than that the PYQs of NEET are also relevant for physics and chemistry in BitSat। और मेरी एक टिप रहेगी रिगार्डिंग प्रेशर मैनेजमेंट। तो कभी भी अगर आपको बेचैनी हो रही हो या थोड़ा मतलब स्ट्रेस फील हो रहा हो तो क्या करना चाहिए, आपको मॉक टेस्ट दे देना चाहिए, विच इज़ अ वेरी काउंटर इंटुइटिव एडवाइस, लेकिन सही रहता है वो। यूजुअली क्या होता है, आप पेपर दे देते हो ना तो आप पूरा रियलिटी चेक मिल जाता है आपको। आप दिमाग में नहीं रहते हो, आप यूजुअली मतलब आप अपने माइंड में स्टक नहीं रहते हो। आप पेपर दे दो और जब आप पेपर दे तो उसके बाद आप बिल्कुल मैकेनिकली उसको एनालाइज करो, विदाउट एनी इमोशंस आप उसको एनालाइज करो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं क्या सही कर रहा हूँ। Hi guys, I believe mock practice is very important during BITS planning। So मैं अपने टाइम पे I used to practice mocks alternatively and also to analyze your mistakes before your next mock। That would help you a lot to get adapted to the your exam planning। I scored 170 in first attempt and
269 in second attempt. So like what I can say is just don't lose hope after getting first attempt. There is possibility कि you have messed up the first attempt because of various different reasons, but there is still second attempt. So if you like prepare really hard, you'll possibly score very good. अगर आपके 130 में से अराउंड 120 क्वेश्चंस या उसके अराउंड क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए ऑलरेडी, तो मेरे हिसाब से आप 10 तुक्के मार सकते हो। उसमें प्रोबेबिलिटी रहेगी आपके 3-4 उसमें भी प्लस होंगे, फिर आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे उसमें भी आपके 2-3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट सही हो जाएंगे। तो आप तुक्के मार के भी टॉप नॉच आपको 3-4 नंबर तो प्लस हो ही जाएंगे, तो बेटर रहेगा वो आपके टोटल ओवरऑल स्कोर के लिए। I would say that BitSat is very formula based, unlike mains and advanced. So brush up your formulas instead of learning things in depth. Maybe read your Chem NCERT. मेरी ये टिप है कि लाइक तुम्हें मेमोरी बेस्ड PYQs कर लेने चाहिए, कई सारे ऐप्स पे अवेलेबल होते हैं and you should just go through that. I got 205 on my first BitSat attempt and my score jumped to 281 in the second attempt. So all I'm going to say is you can push it. Just keep studying. Just don't give up. It is possible to improve your score. So that's it guys. I hope ये वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। देखो एक सिंपल सी बात है, वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन तभी होगा जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट मारोगे। अब जितना भी टाइम बचा है रोज 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। यही वो टाइम है जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। चॉइस तुम्हारे पास है, या तो तुम कैजुअली लोगे देखते हैं क्या ही होगा, या फिर कॉन्शियसली डिसाइड करोगे इस बार अपना बेस्ट दूंगा बिना कॉम्प्रोमाइज करे। एंड ऑनेस्टली बिटसेट क्रैक करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं लगता है। कंसिस्टेंसी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, रेलेवेंट मॉक टेस्ट चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए एंड अपने दिमाग को सही टाइम पे काम रखते आना चाहिए। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो दैट मींस यू आर रियली सीरियस अबाउट बिटसेट। तो कमेंट में जाके लिख दो बिट्स पिलानी आई एम कमिंग। मैं जेन्युइनली देखना चाहता हूँ कितने लोग इस जर्नी को सीरियसली ले रहे हैं। तो याद रखना प्रेशर सबको फील होता है, लेकिन रिजल्ट उनको ही मिलता है जो प्रेशर के बावजूद रुकते नहीं है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, मिलता है बिट्स पिलानी में। बाय बाय।